हेलो बच्चों, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्कूल खुल गए हैं, सभी लोगों के स्कूल शुरू हो गए हैं, तो स्कूल भी जाना है, साथ साथ में आपको खेलना भी है, उसके लिए भी समय निकालना है। अभी तक तो खेलना ही खेलना रहा है, आदतें हो चुकी हैं ख़राब, देर तक जगना, देर से सोना और देर से जगना। लेकिन अब तो अपना रूटीन थोड़ा धीरे धीरे चेंज करिए, जल्दी सोइए और सुबह जल्दी जगिए। तो चलिए बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे रस की। रस किसे कहते हैं और रस के कितने प्रकार होते हैं, उनमें से कुछ रस की व्याख्या हम इस ब्लॉग में करेंगे और कुछ की अगले ब्लॉग में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, रस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि रस क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में आनंद की अनुभूति होती है, मज़ा आता है, मतलब जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। जो पाठक होता है पढ़ने वाला और जो श्रोता होता है सुनने वाला, उनके हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 36 अध्यायों में नाट्य शास्त्र का प्रामाणिक तथा विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्व का ऐसा कोई ज्ञान, विद्या, शिल्प, कला, योग और कर्म नहीं है जिसके अंतर्गत नाता हो। क्या नाता हो? रस नाता हो। वे कहते हैं न तज ज्ञानम न ता छिलम न सा विद्या न च कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्य दस्मिन जन्म दृश्यते। रस उत्पन्न होने की प्रक्रिया के विषय में उन्होंने लिखा है कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा भी बताया है। आचार्यों ने रस को क्या बताया है? काव्य की आत्मा भी माना है। अब मुख्य रस आपको बताते हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस कौन सा होता है? जहाँ पर नायक और नायिका का विरह होता है, यानी जहाँ पर नायक और नायिका अलग अलग होते हैं वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। जब सीता जी को रावण उठा के ले गया था, हरण करके ले गया था, तो रामचंद्र जी ने पूछा था, जब वो उनको ढूंढते हुए निकले थे, कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर इसमें कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ पर नायक नायिका की जुदाई होती है, अलग अलग होते हैं, विरह होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण है हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी।
दूसरा आता है हास्य रस। हास्य रस किसी का विकृत आकार। हास्य रस की परिभाषा क्या है? किसी का विकृत आकार, वेशभूषा तथा चेष्टाओं को देखकर हास्य नामक स्थायी भाव हास्य रस कहलाता है। किसी की विकृत अवस्था को देखकर, चेष्टा को देख करके, उनकी आदतों को देख करके, गतिविधि को देख करके जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, हंसी हंसी भाजें देख दुलहूँ दिगंबर को, पाहु निजेब आमे हिमाचल के उछाह में, कहें पद्मा कर सुकाहूँ सो, कहें को कहा जोई जहाँ देखे सोई हंसई तय कहा। ये हास्य रस का उदाहरण है। पीपल पात बबूल का, तांबे तने प्रसाद, पांडे जी करने लगे झके न उनका नाम। ये हास्य रस होता है जहाँ पर किसी की विकृत अवस्था को देखकर, चेष्टाओं को देखकर हास्य उत्पन्न होता है, हास्य नामक भाव उत्पन्न होता है, स्थायी भाव, उसे हास्य रस कहते हैं। अब आता है तीसरे नंबर पे करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। इसकी परिभाषा होती है कि शोक, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने पर ही करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी कोई दुख वाला क्षण देख करके, किसी घायल व्यक्ति को देख करके किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको देखकर जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फन करिवर कर दीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावन मोही। तो इस प्रकार से इस ब्लॉक में हमने आपको रस की परिभाषा, श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस, इनको बताया। इस ब्लॉक को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले ब्लॉक में हम जो शेष रस बचे हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस ब्लॉक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉक में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।